आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है रो है वो टेम्परेचर पर किस टाइप से डिपेंड करती है। तो इसमें हमें 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटल, जो आपका कंडक्टर है मेटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। उसके बाद में हम देखेंगे सेमीकंडक्टर और लास्ट में देखेंगे एलॉयज। तो आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें तो ये टॉपिक आपका थ्योरी टाइप का टॉपिक है, यानी इसमें पूरी थ्योरी है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस एक फॉर्मूले की हेल्प से पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसका बच्चों जो हैंड रिटन नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ऑन करोगे तो वहां पे आपको बच्चों नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, उसको आप क्लिक करोगे तो इसका पूरा हैंड रिटन नोट्स आपके सामने आ जाएगा। उसे डाउनलोड कीजिए और वीडियो कीजिए एंजॉय। आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हमें करना क्या है। हमें 3 कंडीशन लेनी है। एक तो आपका मेटल पर जो आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी किस टाइप से चेंज होगी, फिर सेमीकंडक्टर और फिर एलॉयज। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, हमने जो फॉर्मूला लिख रखा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/रो। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। और रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। और इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। टो क्या है, आपका रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो है आपका टो, ठीक है। और आपको तो सिर्फ क्या देखना है, रेजिस्टिविटी देखनी है। तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आएगी इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो वो रो इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फर्स्ट आपका जो आपका पॉइंट है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। हमें मेटल की रेजिस्टिविटी देखनी है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में मेटल की रेजिस्टिविटी किस टाइप से चेंज होगी, ये हमें इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो आपका ये एक ही फॉर्मूला काम आएगा बच्चों। देखो ये आपका फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आपका एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू। अब बच्चों ये फॉर्मूला क्या, देखो ये फॉर्मूला आपका आपकी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में, तब हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये नॉर्मली हमारी हेल्प कब होगी इस फॉर्मूले से, जब आपको न्यूमेरिकल दे तब हेल्प कर सकता है ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका रो नोट है ये है इनिशियल टेम्परेचर पर कोई वायर है उसकी रजिस्टिविटी। और रो टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर पर जो आपका वायर है उसकी रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो वो किससे डिनोट करोगे, रो टी से डिनोट करोगे। और ये है फाइनल टेम्परेचर और ये है आपका इनिशियल टेम्परेचर, इनका डिफरेंस आ गया। और अल्फा क्या है आपका बच्चों, अल्फा है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ना ये फॉर्मूला आपका बच्चों न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब हमारी हेल्प करेगा, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है नहीं। तो हम इसको भी सिर्फ यही डिस्कस हमने कर दिया, आगे डिस्कस नहीं करेंगे। अब सिर्फ हम क्या करते हैं, अल्फा को लेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से आगे डिस्कस करेंगे। बात कर रहे हैं हम मेटल की, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू मेटल के लिए चेंज होगी, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो भी हम देखते हैं। अब बच्चों आइए देखते हैं, यहाँ पे बच्चों आपका जो मास है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी इफेक्टेड नहीं होगा। तो एक्चुअल में हमें सिर्फ एन और टो पर फोकस करना है। देखो बच्चों एन और टो पर फोकस करना है। अब इधर देखना बच्चों, सिर्फ यहीं से हमारा पूरी थ्योरी बन जाएगी आपके टॉपिक की। देखो ये रो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन के, और यहाँ पे देखो बच्चों रो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन टो के। अब देखो अब आप बात करते हैं बच्चों, अगर हम बोल रहे हैं हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो हम एक वायर है मेटल का, उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बच्चों होगा क्या, मेटल के अंदर हो सकता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है, कौन से बाउंड इलेक्ट्रॉन, उनको एनर्जी मिल जाए। और उनको एनर्जी मिल गई तो हो सकता है वो अपने बाउंड को ब्रेक करके फ्री हो जाए, ठीक है।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, और ये आपका एक्चुअल में हो सकता है थोड़ा सा इंक्रीज हो बच्चों, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम जो टेम्परेचर का एक्चुअल में जो क्राइटेरिया आप ले सकते हो वो 0 डिग्री सेल्सियस से आप 40 या 45 डिग्री सेल्सियस तक आप ले सकते हो, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब तो एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें, थोड़ा सा अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर भी दिया तो एन की वैल्यू इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। देखो एरो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे एरो हमने बनाया देखो, तो इसी रेशियो में क्या होगा, आपका यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी में आपको मिलेगा कि ये इतना इफेक्ट नहीं करता रेजिस्टिविटी को। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन और फ्री हो गए हैं बाउंड को ब्रेक करके, तो एन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर, देखो बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से थे, है ना, वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनको एनर्जी मिल गई, उनको एनर्जी मिल गई। तो देखो बच्चों टू सक्सेसिव कोलिजन की बात करते, देखो एक बार हम ऐसे अज्यूम कर रहे थे टू सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, टू सक्सेसिव कोलिजन में मान लो टाइम लग रहा है आपका बच्चों 10 सेकेंड। ठीक है, स्टार्टिंग मान लो ऐसे टाइम तो बहुत ही कम लगता है, हम कंसिडर कर रहे हैं 10 सेकेंड लगता है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ एक बार टू सक्सेसिव कोलिजन होगा, तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन को जो एवरेज आपका टाइम है वो कितना बच्चों 10 सेकेंड लग रहा है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये टाइम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो यहाँ से और यहाँ से जो इसके बीच का कॉलिजन है, तो मान लो वो कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। ठीक है, हाफ हो गया इस टाइप से, तो हाफ हो गया, तो अब जो आपका एक्चुअल में जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम में डिक्रीज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये एरो, ठीक है, और ये एरो एक्चुअल में, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल का, तो उस कंडीशन में उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किस टाइप से, इस टाइप से आपने डायग्राम भी बना रखा है, ये आपका रेजिस्टिविटी है मेटल के लिए और टेम्परेचर है। स्टार्टिंग में तो बच्चों जो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ठीक है, एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन आएगा थोड़ा सा, ठीक है, बाद में क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी। तो ये आपका इसका फंडा है बच्चों। और जो अल्फा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पे क्या होता है, मेटल के लिए होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रेजिस्टिविटी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये होता है लेकिन इसका ज्यादा इफेक्ट होता नहीं बच्चों, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, सक्सेसिव जो कोलिजन का जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा और ये रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर। सेकेंड पॉइंट है आपका डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन टेम्परेचर। तो आप सेमीकंडक्टर बोलो या इंसुलेटर बोलो, दोनों की प्रॉपर्टीज एक सेम ही होगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों हमारा जो फॉर्मूला था उसको डिस्कस करते हैं। रो इज इक्वल टू क्या था बच्चों आपका, m अपॉन n ई स्क्वायर टो। तो हमें किस पर फोकस करना है, हमें करना है n और टो पर फोकस। देखो तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n, और रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दो 1 अपॉन टो, ही आ गया। अब देखते हैं बच्चों, आइए अब देखो सेमीकंडक्टर में क्या बच्चों, सेमीकंडक्टर में एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो उस कंडीशन में अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज किया, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, तो बहुत सारे बाउंड जो इलेक्ट्रॉन के हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, जो है एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, वैलेंस बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो उस कंडीशन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो एन की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे,
टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। तो उस कंडीशन में आपका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब टॉप पर देखते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। जैसे आपने बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सक्सेसिव कोलिजन में क्या होगा, टाइम जो लग रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो आपका एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई आपका सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम होते हैं, और अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और फ्री हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और फ्री हो रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम तो हो रहा है डिक्रीज, और ये भी हो सकता है रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसका होगा इसमें, इसका होगा बच्चों, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है उसके कंपेरिजन में, ज्यादा इफेक्ट इसका होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें, देखो ओवरऑल बच्चों, देखो ओवरऑल अगर बात करें, देखो ये है ना एरो, ओवरऑल बात करें तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस टाइप से जैसे आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, देखो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर बच्चों अल्फा की बात करें तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती है, और जो मेटल के लिए वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब बच्चों बात करते हैं एलॉय की। देखो एलॉय हमारे पास बच्चों बहुत टाइप के, देखो एक तो है मैग्नी, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका कॉपर होता है 84%, और 12% क्या होता है, मैग्नीज होता है, और 4% क्या होता है, निकल होता है। अब सेकंड आपका कॉन्स्टेंटन, जिसमें क्या होता है कॉपर 55% और निकल 45% हो गया। अब है नाइक्रोम, नाइक्रोम में निकल, आयरन और क्रोमियम, ठीक है, निकल 60, आयरन 24 और क्रोमियम हो गया 16। अब बच्चों एलॉय की बात करें तो एलॉय में बच्चों क्या होता है, जो आपका अल्फा है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है एलॉय के लिए, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, बहुत स्मॉल होगी। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये टेम्परेचर से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो इसकी जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा क्या होगी, इफेक्ट नहीं होगी, यानी उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यानी एक्चुअली बोले तो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, होगी तो थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। तो उसका डायग्राम बच्चों ऐसे बन रहा है, देखो ये आपका जो डायग्राम है ये नाइक्रोम का है, ठीक है, नाइक्रोम एलॉय का है। तो आप देखो क्या कर रहे हैं, अगर आपने बच्चों कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो इस टाइप से इसका डायग्राम क्या हो रहा है, शो कर रहा है कि आप जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो फिर भी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये तीन कंडीशन है। आप मेटल में क्या बोलोगे, मेटल में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एलॉय के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, एलॉय का जो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ज्यादा डिपेंड नहीं करती। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर भी दोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी उसके कंपेरिजन में क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। वैल्यू तो इंक्रीज होगी लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में इस टाइप के एलॉय के वायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है बच्चों, अगर आपने मान लो आपने सर्दियों में एक्सपेरिमेंट किया तो हो सकता है वहां पे टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस है, और आपने गर्मी में किया तो टेम्परेचर हो सकता है 40-50 हो जाए। लेकिन आपका वायर ऐसा होना चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी, चेंज नहीं होनी चाहिए। इतना टेम्परेचर मतलब चेंज हो रहा है, 0 से 40 हो रहा है तो भी आपकी जो रेजिस्टिविटी है वायर की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, एलॉय के अंदर होती है। तो इसी टाइप से जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं फिजिक्स में वो किसकी हेल्प से बनते हैं, यानी वहाँ पे जो हम वायर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। एलॉय की ये प्रॉपर्टी है इसलिए हम उसका वायर यूज करते हैं आपके जो भी फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट है उसमें। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और फिर देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन।